हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा, पिछले प्रीवियस टर्म पे हम लोगों ने लेक्चर 5 में अपने बात किया था फाइलम पोरीफेरा के बारे में। आज बेटा हम लोग बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा। आपको पता है कि सिलेंट्रेटा, जिसको हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा, बेटा फाइलम सिलेंट्रेटा को हम निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। और इसको निडेरिया क्यों कहते हैं और सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, इसको पहले हम लोग जान लेते हैं। देखिए, सिलेंट्रेटा का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जिसके अंदर एक सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, सिलेंट्रॉन गुहा होती है, उस कारण इसका नाम है सिलेंट्रेटा। लेकिन अगर बेटा इसको हम देखें निडेरिया, तो निडेरिया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर एक सुई जैसी रचना होती है, निडल लाइक, इसको बोलते हैं नीडोसिल। तो वो नीडोसिल क्या काम है, इसको बोलते हैं नीडोसिल। और नीडोसिल का क्या काम होता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव ऑर्गन है। जैसे आपको पता है कि फाइलम सिलेंट्रेटा में बहुत सारे एनिमल बेटा आते हैं, जैसे हाइड्रा आता है, ओबिलिया आती है, फाइसीलिया आता है, मिलीपोरा आता है, अरीलिया आती है जिसको जेलीफिश भी कहते हैं, राइजोस्टोमा आता है, गॉर्गिनिया आता है। ऐसे कई प्रकार के एनिमल्स हैं। और आपको पता है कि ये जो सिलेंट्रेटा में इतने सारे एनिमल हैं, तो इनमें इनका नाम निडेरिया इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर एक सेल पाई जाती है जिसको बोलते हैं निमेटोब्लास्ट सेल। और उस निमेटोब्लास्ट सेल में होता है नीडोसिल। तो नीडोसिल क्या है, एक सुई जैसी रचना है जिसके अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस भरा होता है जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। इसके अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं हिप्नोटॉक्सिन। ये हिप्नोटॉक्सिन क्या है, जैसे ही कोई बड़ा एनिमल इसको मारने आता है तो इसके अंदर ये जो नीडोसिल है, अगर हम ये देखें तो इस प्रकार की ये ऐसे नीडोसिल एक सुई जैसी रचना होती है। और ये सुई जैसी रचना जैसे ही कोई एनिमल, बड़ा एनिमल इसको मारने आता है, तुरंत ये सुई जैसी रचना इसके बॉडी में इंजेक्ट कर जाती है और एक सब्सटेंस होता है, पॉइजनस सब्सटेंस, हिप्नोटॉक्सिन। हिप्नोटॉक्सिन क्या है, अचेत कर देता है उसको, जहरीला पदार्थ है और ये उसको अचेत कर देता है। तो एक तो सिलेंट्रेटा का मतलब होता है जिसमें सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, और इसको निडेरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें निमेटोब्लास्ट सेल होता है और वही निमेटोब्लास्ट सेल आगे चलकर नीडोसिल के रूप में बदल जाती है। तो इसको बोलते हैं दंश कोशिका। चूंकि इसमें जो निमेटोब्लास्ट सेल होती है उसको बोलते हैं दंश कोशिका, और दंश कोशिका बहुत सारी होती है और उसी के अंदर ये हिप्नोटॉक्सिन होता है। तो जैसे कोई बड़ा एनिमल आया, उसको तुरंत ये नीडोसिल क्या करेगी, उसके स्किन में चुभो देगी सुई की तरीके, और ये हिप्नोटॉक्सिन जहरीला पदार्थ डाल देगी उसके बॉडी में और वो अचेत हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं निडेरिया। अब जैसे अगर हम ये देखें कि टर्म निडेरिया किसने दिया था, सबसे पहले टर्म निडेरिया की हम बात करें या सिलेंट्रेटा की बात करें बेटा, तो टर्म सिलेंट्रेटा, टर्म सिलेंट्रेटा सबसे पहले दिया था एक साइंटिस्ट थे, ल्यूकॉर्ट। एक साइंटिस्ट थे ल्यूकॉर्ट। ल्यूकॉर्ट 1847 में सबसे पहले टर्म सिलेंट्रेटा दिया था। और इसको चूंकि इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर सिलेंट्रॉन कैविटी है, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा कह रहे हैं। सिलेंट्रॉन कैविटी का मतलब है कि
गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, इसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी भी कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, इसमें मुख्य रूप से पाया जा रहा है निमेटोब्लास्ट सेल, प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट या निमेटोब्लास्ट, नीडोब्लास्ट सेल्स। इसमें क्या है, नीडोब्लास्ट सेल लगी हुई है, जिसको स्टिंग सेल भी बोलते हैं बेटा, जिसको स्टिंग सेल भी बोलते हैं या हम नीडोब्लास्ट सेल कहते हैं। अब एक चीज और हम देख लें कि इस फाइलम में जो भी एनिमल आते हैं उनमें एक घटना सो होती है जिसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि बहुत सारे टाइप्स में चेंज होता रहता है, इसकी जो बॉडी है बहुत सारे प्रकार, बहुत सारे टाइप्स में चेंज होती है, कभी ये पॉलिप्स के रूप में होती है तो कभी ये मेडूसा के रूप में होती है। अब आपको पता है कि पॉलिप ए सेक्सुअल स्टेज है और मेडूसा कैसी है, सेक्सुअल स्टेज है। पॉलिप ए सेक्सुअल स्टेज है और मेडूसा सेक्सुअल स्टेज है। तो अगर हम देखें तो इसमें पॉलिप और मेडूसा दो स्टेजेस पाई जाती है। और पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है बहुरूपता, ये अपने शरीर के आधार पे अपने बॉडी को पॉलीमॉर्फिक कर लेती है, ये बहुरूपी बना लेती है अपने, जिससे कोई बड़ा एनिमल इसको आइडेंटिफाई ना कर पाए। और इसलिए ऐसा होता है क्योंकि इसमें अगर जो मेडूसा है, इस मेडूसा के अंदर निमेटोफोर्स पाए जाते हैं, और वो निमेटोफोर्स क्या करते हैं, कोई बड़ा एनिमल आ रहा है तो उस निमेटोफोर्स के द्वारा वो पकड़ लेते हैं इसको। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये कैसे एनिमल है, ये मल्टी सेलुलर एनिमल है। कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। और जब मल्टी सेलुलर एनिमल है तो हम देख रहे हैं कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, टिश्यू ग्रेड ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, इसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू ग्रेड है, इसका मतलब है ऊतक तंत्र के आधार पे इसकी बॉडी बनी हुई है। और ये किस प्रकार के हैं, इसका अगर जर्मिनल लेयर देखें तो जर्मिनल लेयर में हम बात करें तो इसका जो जर्मिनल लेयर है वो कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक है बेटा। कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो आउटर लेयर है वो एक्टोडर्म के रूप में है और इनर लेयर है वो एंडोडर्म के रूप में है। आउटर लेयर क्या है, एक्टोडर्म के रूप में है, और इनर लेयर क्या है, एंडोडर्म के रूप में है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बाद जो इसका जर्मिनल लेयर है वो डिप्लोब्लास्टिक है। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि ये जो बाहरी स्तर एक्टोडर्म और आंतरिक स्तर एंडोडर्म है, इसी के बीच में एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीजोग्लिया। और ये मीजोग्लिया कैसी होती है, जिलेटिनस होती है बेटा। ये मीजोग्लिया कैसी होती है, जिलेटिनस होती है। और ये जिलेटिनस जो मीजोग्लिया है ये दोनों स्तर के बीच में होगी, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसके अलावा अगर हम देखें तो इस प्रकार के जो एनिमल हैं वो कैसे हैं, मोस्टली क्या है, ऑल एक्वाटिक एनिमल है। ऑल एक्वाटिक का मतलब क्या है कि जितने एनिमल हैं वो सब पानी में रहने वाले हैं, जलीय जंतु हैं। और मोस्टली ऑल एक्वाटिक का मतलब क्या है कि मोस्टली क्या है, मैराइन है, मोस्टली मैराइन एनिमल है, और कुछ फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मोस्टली मैराइन एनिमल है और कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, इसलिए क्या है, ये ऑल एक्वाटिक एनिमल है। अब ये चीज तो हमने आपको बताई, लेकिन अगर अब हम ये देखें कि इसके अंदर सिमिट्री कैसी है, हमें सिमिट्री भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर सिमिट्री किस प्रकार की सिमिट्री है। तो जरा हम ये सिमिट्री देखें। अगर
सिमिट्री कैसी है, हम आपको पता है कि इसके अंदर जो सिमिट्री है वो रेडियल सिमिट्री है। कैसी है? रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री का मतलब है कि इस प्रकार के जो भी एनिमल हैं उसको, जैसे मान लीजिए ये एक एनिमल है इस प्रकार से, और उसको किसी भी पार्ट से हम काटें, इधर से काटें तो भी दो पार्ट्स, इधर से काटें तो भी दो पार्ट्स, इधर से काटें तो भी दो पार्ट्स, और इधर से काटें तो भी दो पार्ट्स, वो दो हाल में अलग हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं रेडियल सिमिट्री। तो कभी कभी तो रेडियल सिमिट्री होती है, और कभी कैसी होती है, कुछ एनिमल में बाइलेटरल सिमिट्री भी होती है। कुछ एनिमल में कैसी होती है? बाइलेटरल सिमिट्री भी पाई जाती है। बाइलेटरल का मतलब यह है कि जैसे मान लो ये एनिमल है, अब 20 से इसको केवल अगर हम काट दें समान मात्रा में, तो आधा पार्ट अलग हो जाएगा, आधा ये अलग हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइलेटरल सिमिट्री। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस से अगर हम काटते हैं ऊपर से, तो आधा भाग इधर हो गया, आधा भाग इधर हो गया, तो इसको बोलते हैं बाइलेटरल सिमिट्री। लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं? रेडियल सिमिट्री होते हैं। किसी भी भाग से अगर हम इसको काटें तो वो दो हाल में अलग हो जाते हैं। अब बेटा इसका अगर हम ये देखें कि इसका जो यूनिक फीचर्स है, वो यूनिक फीचर्स क्या है, इसका अगर हम यूनिक फीचर्स देखें तो इसमें मुख्य रूप से इसका जो यूनिक फीचर है फाइलम निडेरिया या सिलेंट्रेटा का, तो वो आप याद रखें कि इसका यूनिक फीचर्स की बात करें या कैरेक्टराइज्ड या स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर्स की बात करें, तो इसमें मुख्य रूप से आप ध्यान रखो कि इसमें निमेटोसिस्ट या नीडोसाइड सेल होती है। हमने अभी पहले भी बताया कि इसमें क्या होती है? निमेटोसाइड्स। निमेटोसाइड्स कहें या नीडोब्लास्ट, नीडोसाइड सेल है ना, निमेटोसाइड्स कहें या नीडोसाइड्स, इसको बोलते हैं नीडोसाइड्स। नीडो में सी साइलेंट होता है, नीडोसाइड्स। तो इसका ये क्या है? ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि इसमें इस प्रकार की यूनिक स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको बोल रहे हैं निमेटोसाइट्स या नीडोसाइट्स, और इसी को हम स्टिंग सेल्स भी बोलते हैं, जिसको हमने दंश कोशिका कहा है। और इसी में मुख्य रूप से एफएनसी, इसी में मुख्य रूप से जो जहरीला पदार्थ है उसी के द्वारा वो इंजेक्ट कर देगा बॉडी को, दूसरे बड़े एनिमल को, क्योंकि उसमें हिप्नोटॉक्सिन पाया जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें डाइजेशन की, अगर हम बात करें डाइजेशन इसमें किस प्रकार से है, तो हमें यह पता है कि इसका जो डाइजेशन है इसका जो डाइजेशन है वो बेटा बोथ दोनों प्रकार का है। बोथ दोनों मतलब इंट्रासेलुलर भी है और प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। इंट्रा प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर। डाइजेशन कैसा है? इंट्रा सेलुलर प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब दोनों प्रकार का डाइजेशन है। इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो इसमें एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन की प्रोसेस हो रही है वो डिफ्यूजन के द्वारा हो रही है। एक्सक्रीशन एंड रिस्पायरेशन। एक्सक्रीशन और रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो कैसी हो रही है? डिफ्यूजन के द्वारा। डिफ्यूजन के द्वारा हो रही है थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस। कई प्रकार के एनिमल होते हैं, उनमें जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, तो क्या है? डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो एक्सक्रीशन एंड रिस्पायरेशन बोथ आर डिफ्यूजन प्रोसेस। इसके अलावा इसमें किसी प्रकार की कोई सीलोमिक कैविटी नहीं होती। नो सीलोमिक कैविटी। नो सीलोमिक कैविटी, किसी प्रकार की कोई सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती, और एक्सक्रीशन और रिस्पायरेटरी ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं। अब इसके अलावा अगर हम बात करें
इसके जो नर्वस सिस्टम है, अब बात करें कि नर्वस सिस्टम इसका कैसा है, तो स्टूडेंट्स ये आपको पता है कि इसमें जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के लिए मुख्य रूप से नर्व नेट लगी है और सेंस ऑर्गन है। तो इसका नाम नर्वस सिस्टम के रूप में नर्व नेट लगी हुई है, नर्व नेट है, और विथ इसके साथ क्या है, सेंस ऑर्गन जुड़े हुए हैं। तो नर्वस सिस्टम के रूप में क्या है, नर्व नेट है और सेंस ऑर्गन इसमें जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर हम ये देखें, चूंकि रिप्रोडक्शन की भी प्रोसेस सभी एनिमल्स में होती है, तो अगर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हम देखें बेटा, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो मुख्य रूप से आपको पता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेन प्रोसेस है वो बाई बडिंग है। क्या है, बाई बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या है, बाई बडिंग के द्वारा इसमें प्रोसेस हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखें, तो इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें गैमीट्स काम करते हैं बेटा। उसमें क्या काम करते हैं, गैमीट्स, उसमें काम करते हैं गैमीट्स। और आपको पता है कि इसमें दो प्रकार के जो गैमीट्स लगे हुए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो वो दो फॉर्म में हैं, एक तो मेडूसा के फॉर्म में और एक पॉलिप्स के फॉर्म में। हमने बताया पॉलिप एसेक्सुअल स्टेज है, पॉलिप क्या है, एसेक्सुअल स्टेज, और मेडूसा क्या है, मेडूसा क्या है, सेक्सुअल स्टेज है। तो पॉलिप एसेक्सुअल स्टेज है और मेडूसा सेक्सुअल स्टेज है। और अब आपको पता है कि इसमें सेक्सुअल चूंकि फॉर्म है, तो सेक्सुअल फॉर्म में मुख्य रूप से हमें पता है कि कई प्रकार के लार्वा भी बनते हैं सेक्सुअल फॉर्म में। तो सेक्सुअल फॉर्म में अगर लार्वा बनते हैं तो जरा हम देखेंगे लार्वा कौन कौन से इसमें बनते हैं। तो इसके जो सेक्सुअल फॉर्म में है, इसका जो सेक्सुअल फॉर्म है उसमें मुख्य रूप से लार्वा बनते हैं। और लार्वा स्टेज का मतलब इसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। और लार्वा कौन से हैं, एक तो प्लेनुला लार्वा बनता है, प्लेनुला लार्वा, प्लेनुला लार्वा, और एक इफायरा लार्वा बेटा। इसमें दो लार्वा बनते हैं, एक प्लेनुला लार्वा और एक इफायरा लार्वा। और जितने भी मोस्टली एनिमल हैं वो कैसे हैं, मोनोसियस या डायोसियस फॉर्म में है। तो इसमें मुख्य रूप से डेवलपमेंट की जो क्रिया है वो इनडायरेक्ट है, जिसमें लार्वल स्टेज बनता है सेक्सुअल फॉर्म के बाद। अब मुख्य रूप से क्या है, क्लीवेज पाया जाएगा, होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है इसमें, चूंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी होता है तो इसमें क्लीवेज की प्रोसेस होती है। क्लीवेज का मतलब होता है डिवीजन ऑफ जाइगोट। अब आपको पता है कि जब डिवीजन ऑफ जाइगोट है तो वो जाइगोट मुख्य रूप से आगे चल के डिवाइड होगा और कई प्रकार की डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी, उसके बाद इसमें लार्वा बनेगा। तो अगर हम ये देखें कि फाइलम जो हमने सिलेंट्रेटा है उसके आधार पे ये हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बात की। अब अगर हम देखेंगे इसमें बेटा दो तीन प्रकार के क्लासेस भी पाए जाते हैं, दो तीन प्रकार की क्लासेस होते हैं, वर्ग, जिसमें सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो दो तीन वर्ग हैं, हम जरा देख लें कि कौन कौन से क्लासेस होती हैं इसमें। तो क्लास जो फर्स्ट इसमें रखा गया है, एक होता है हाइड्रोजोआ। हाइड्रोजोआ, अब हाइड्रोजोआ में मुख्य रूप से कौन कौन से एनिमल आते हैं, इसमें एक एनिमल आता है हाइड्रा, एक आता है बेटा ओबिलिया,
ओबीलिया को सी फर के नाम से भी जानते हैं, सी फर। एक आता है फाइसीलिया, फाइसीलिया को पार्थेग्यूज मैन ऑफ वॉर कहते हैं, पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं, पार्थेग्यूज मैन ऑफ वॉर। इसके अलावा एक आता है वेलीला, एक आता है मिलीपोरा, तो ऐसे बहुत सारे बेटा एनिमल हैं जो क्लास हाइड्रोजोआ में रखे गए हैं। अब अगर हम बात करें क्लास, जो दूसरा हमारा क्लास है, दूसरा क्लास है स्काइफोजोआ। दूसरा है हमारा क्लास स्काइफोजोआ। तो स्काइफोजोआ में क्या है, एक तो अरेलिया आता है बेटा, अरेलिया, इसको जेली फिश भी कहते हैं। अरेलिया को क्या कहते हैं, जेली फिश। अरेलिया आता है मुख्य रूप से, और राइजोस्टोमा आता है बेटा, ये अरेलिया है मुख्य रूप से। और अगर हम देखें, अरेलिया है, इसके अलावा राइजो स्टोमा, राइजोस्टोमा आता है, और मुख्य रूप से पिलेजिया आता है। ये क्लास स्काइफोजोआ के अंतर्गत रखे गए हैं। अब इसका जो तीसरा क्लास है, इसका जो तीसरा क्लास है वो क्लास है एंथोजोआ। तीसरा क्लास है एंथोजोआ। तो एंथोजोआ में बेटा कौन कौन सा आता है एनिमल, एक तो आता है गार्गोनिया, गार्गोनिया, इसको मुख्य रूप से सी फैन भी बोलते हैं, SEAFAN, सी फैन भी बोलते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा हीलियोपोरा, हीलियोपोरा भी आता है, इसको ब्लू कोरल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लू कोरल। इसके अलावा पेनिट्यूला आता है, पेनिट्यूला, इसको सी पैन भी बोलते हैं, सी पेन। इसके अलावा एल्साइनियम आता है, एल्सायोनियम, इसको डेड मैन्स फिंगर बोलते हैं। डेड मैन्स फिंगर। इसके बाद कोरोलियम आता है, CORALLIUM, इसको क्या बोलते हैं, रेड कोरल, इसको क्या बोलते हैं, रेड कोरल। तो इस प्रकार से हमने आज आपको बात किया कि फाइलम जो सिलंट्रेटा है, जिसको निडेरिया भी हम कहते हैं, इसमें जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की बेटा बात की। इसके अलावा जो 3 क्लासेस हैं उसकी बात किया। और अब आपको पता है कि जैसे इसमें मुख्य रूप से 2-3 एनिमल आते हैं जो प्रमुख एनिमल हैं। जैसे अगर हम पहले एनिमल की बात करें तो ये आपका हाइड्रा है, ऐसे ये हाइड्रा है, ये हाइड्रा इस प्रकार से।
ये इस प्रकार से आप हाइड्रा देख रहे हो, और यहाँ भी मुख्य रूप से बडिंग के द्वारा नया हाइड्रा बनना है। और ऐसे आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से हाइड्रा में ये जो हमारा है ये हाइपोस्टोम है। हाइपोस्टोम जिसको बोलते हैं माउथ का ये पार्ट है, माउथ के रूप में लगा हुआ है हाइपोस्टोम। और यहाँ आप देख रहे हैं ये टेंटिकल्स हैं इसके। इसके अलावा ये आप देख रहे हो बड निकला हुआ है, और मुख्य रूप से ये क्या है, ओवम है इसका। इधर इसकी क्या है, ये ओवरी है। ये जो निकले हुए हैं टेस्टिस है। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये हाइड्रा है। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये एक एनिमल होता है, इस प्रकार से छाते जैसी रचना होती है। ये फाइसीलिया बोलते हैं उसको। और ये इस प्रकार से ये फाइसीलिया होता है, इसको पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं। तो एक तो इसमें मुख्य रूप से हाइड्रा आता है, हाइड्रा हमने आपको डायग्राम दिखाया, और ये फाइसीलिया है जिसको पुर्तगाली युद्धपोत या पार्थिग्यूज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। तो बेटा आज हमने ये बात की अपने लेक्चर 6 में फाइलम सिलेंट्रेटा या निडेरिया की। अब अगला मेरा लेक्चर होगा लेक्चर 7, उसके हम बात करेंगे फाइलम टीनोफोरा की। तो इसको बेटा नोट्स मैं सेंड करूंगा, और इसको नोट्स भी आप अपने रजिस्टर में कर लेंगे, और इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से बेटा सुनेंगे। ओके बेटा, थैंक्स फॉर ऑल।